अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा जावास्क्रिप्ट सीरीज का पार्ट 31 है। तो आज की इस वीडियो में हम मल्टी डायमेंशनल एरे को देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड हम मल्टी डायमेंशनल एरे को यूज़ करते हैं जब हमने टेबुलर फॉर्म में डाटा को हैंडल करना हो, तब हम मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज़ करते हैं। टेबुलर फॉर्म से मुराद डाटा ये है कि रोज एंड कॉलम्स में या मल्टीपल रोज में हमारे पास डाटा हो, उसको हैंडल करने के लिए हम मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड हम अपनी अपनी पिछली कुछ वीडियोस में देखते आ रहे हैं कि एरे क्या है, एरे को डिक्लेयर करने का, और एक एरे को हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, वो हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा था कि हम एरे में वैल्यू स्टोर करवानी हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 वैल्यू स्टोर करवाई हैं। तो ये जो है वो हम अपनी पिछली कुछ वीडियोस में देखते आ रहे हैं। लेकिन अब हमारी कुछ रिक्वायरमेंट ये है कि अब हमने टेबुलर फॉर्म में डाटा को जो है वो सेव करवाना है। जैसा कि यहाँ पे देखिए मेरे पास एक टेबुलर फॉर्म में डाटा है। जैसे कि ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। जैसे कि एक स्टूडेंट हमारे पास एडवांस टीचिंग, उसकी एज है, ऐसे कि जेंडर, ऐसे सो ऑन हमारे पास ये कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे इस तरह के डाटे को हमने हैंडल करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे का। अब ये जो हमारे पास ये जो डाटा है ना, इस तरह का डाटा ही हमारे पास बेसिकली एक्चुअल लाइफ में वेबसाइट्स वगैरह पे हमारे पास इस तरह का ही रिकॉर्ड होता है टेबुलर फॉर्म में। तो इसको अब हम मल्टी डायमेंशनल एरे में कैसे जो है वो इसको हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज देखें तो हमारे पास जो है ना वो दो एरे बन रहे हैं। एक बन रही है, आप कह लें कि आउटर एरे, और एक बन रही है हमारे पास इनर एरे। आउटर एरे से मुराद ये है कि स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें 4 हमारे पास स्टूडेंट हैं, तो हमारी आउटर एरे का साइज क्या हो गया, 4। तो ऐसे ही हमारे पास अब उसके अंदर भी एक एरे बन रही है। जैसे कि यहाँ देखें हर स्टूडेंट की 3 जो है वो फील्ड्स हैं। हर स्टूडेंट के 3 रिकॉर्ड है, मतलब 3 फील्ड्स हैं। उसका एक पहला नेम है, एज है और एक जेंडर है। अब एरे के अंदर जो है वो एरे बन रही है। तो ये बेसिकली हम कह लें कि इस तरह के डाटा को हम मल्टी डायमेंशनल एरे से ही जो है वो हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट में लिखने का तरीकाकार क्या है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले जैसे कि सेम वही मैंने एरे ए डबल आर का जो है वो वेरिएबल बनाया, उसको मैंने एरे बना लिया। अब यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट लगाई, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दी। अब मैंने जैसे कि आपको भी दिखाया कि एरे के अंदर बेसिकली एरे बनती है मल्टी डायमेंशनल में। तो यहाँ पे देखें, एरे के अंदर हमने 4 एरे बनाई हुई हैं। हर एरे के अंदर हमारे पास 3 रिकॉर्ड है। जैसे कि स्टूडेंट का नेम है, एज है और उसका जेंडर है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में, जब हम एरे में रिकॉर्ड को सेव करते हैं तो वो हमारे पास इंडेक्स वाइज जो है वो रिकॉर्ड सेव होता है। हमारे पास एरे में इंडेक्स होते हैं, जिनको यूज करके उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ऐसा ही हमारे पास मल्टी डायमेंशनल में भी होता है। यहाँ पे 2 एरे हमारे पास बन रही हैं। एक हमारे पास बन रही है ये वाली आउटर एरे, जिसके इंडेक्स है यहाँ पे देखें 0, 1 और 2 और 3। ये हमारे पास बन रही है आउटर एरे, जो कि टोटल साइज बता रहे हैं कि स्टूडेंट कितने हैं। और हर स्टूडेंट के रिकॉर्ड के लिए हमारे पास 3 फील्ड हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एरे बन रही है। एरे के अंदर हमारे पास एरे बन रही है। तो ये बन रही है हमारे पास, इसके भी ऐसे ही सेम इंडेक्स होंगे 0, 1 और 2। तो यही बेसिकली हमारे पास इस तरह से ही मल्टी डायमेंशनल में इंडेक्सिंग होती है। चलिए देखते हैं कि हम इसको, इस तरह के एरे को प्रैक्टिकल में हम कैसे बनाते हैं और इसकी वैल्यूज को कैसे प्रिंट वगैरह करवाते हैं। ये हम प्रैक्टिकल में करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं वीएस कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने सेम वही एरे जो मैंने जैसे कि आपको स्लाइड में दिखाया वो बना ली है, मल्टी डायमेंशनल एरे। जैसे कि देखें हमारे पास टोटल जो है वो 4 स्टूडेंट हैं, और हर स्टूडेंट की 4 जो है वो रिकॉर्ड है, मतलब 4 तरह के रिकॉर्ड है। जैसे कि उसका नेम है, उसका एज है और उसके जेंडर है। 3 रिकॉर्ड जो है वो हम उसके सेव करवा लें। तो यहाँ पे अगर हम इसको फ्रेंड प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताता चलूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमारे पास ये जो पहला रिकॉर्ड है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, दूसरे के बाद भी कॉमा लगाया, तीसरे के बाद भी लगाया। लेकिन जो लास्ट रिकॉर्ड है ना, लास्ट रो हमारे पास आ रही है, इस पे मैंने एंड पे जो है वो कॉमा नहीं लगाया। तो ऐसे ही आपने भी करना है। जो आपके पास लास्ट रो होगी ना रिकॉर्ड की, उसके एंड पे आपने कॉमा नहीं लगाना, बाकी सभी के एंड पे कॉमा जो है वो हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं अब हम इसको प्रिंट कैसे करते हैं, इस एरे को प्रिंट कैसे करते हैं। तो प्रिंट जैसा कि यहाँ पे मैं करता हूँ, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैंने अभी के लिए ए डबल आर हमारी एरे का नेम है, तो मैंने ऐसा ही लिख दिया। सेव करता हूँ, देखते हैं हमारे पास क्या प्रिंट होता है। तो यहाँ पे देखा हमारे पास बिल्कुल जैसी हमारे पास एरे में वैल्यू सेव थी, इसी सीक्वेंस से जो है वो एक ही लाइन में इसने जो है वो प्रिंट कर दी। यहाँ पे देखें, पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड, ये दूसरे का, ऐसे सोन हमारे पास तीसरा और चौथा लास्ट पे आ रहा है।
तो अब यहाँ पे इसको अगर हम 1 बाय 1 वैल्यू को फेच करना चाह रहे हैं तो वो अब हम कैसे प्रिंटिंग करेंगे, तो इसके लिए हम प्रिंटिंग करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया इंडेक्स वाइज जो है वो हमारे पास रिकॉर्ड सेव होता है एरे में, तो इंडेक्स को यूज करके ही हम इसकी प्रिंटिंग करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास होता है एरे का नेम जो कि है AR। इसका पहले मैं इंडेक्स बताता हूँ, यहाँ पे मैंने कहा 0। ये जो पहला इंडेक्स होगा ना ये हमारी आउटर एरे को जो है वो डिनोट करेगा। जैसे कि आउटर एरे हमारी बन रही है 0, ये पहली रो, 0 नंबर पे जो है हमारी ये वाली रो है, 1 पे हमारी ये वाली रो है, 2 पे हमारी ये वाली रो है, 3rd पे हमारे पास ये वाली रो है। तो ये हमारे पास क्या है, आउटर एरे है। तो यहाँ पे मैंने बताया 0, 0 का मतलब ये वाली पूरी रो, 0 इंडेक्स पे ये पूरी रो पड़ी हुई है। ऐसे उसके बाद दूसरा इंडेक्स मैं यहाँ पे बताऊंगा, फिर से दोबारा यही 2 ब्रैकेटें लगाऊंगा इसके अंदर। अब ये जो मैं इंडेक्स बताऊंगा ये हमारे पास होगा इनर एरे का। एरे के अंदर हमारे पास एरे होती है ना, तो यहाँ पे मैं ऐसे इसका नेम रख लिया मैंने, जैसे कि आउटर और इनर। इनर तो पहला जो हमारे पास आउटर एरे का मैंने 0 इंडेक्स बन गया, जिसका मतलब ये पूरी रो। और इसके बाद जो हमारे पास इनर एरे आ रही है उसका भी मैं 0 इंडेक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 0 इंडेक्स कर दिया, इसका मतलब ये है कि आउटर का भी 0, ये पूरी रो बन जाएगी, और इनर का 0, ये पहला जो कि एडवांस टीचिंग लिखा हुआ है ये 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ये 1 पे, ऐसे ये 2 पे, ऐसे सोन ये सभी रिकॉर्ड इसी हमारे पास इंडेक्स से पड़े हुए हैं। अभी देखते हैं हमारे पास 0 पे हमारे पास पड़ा हुआ है एडवांस टीचिंग, तो देखते हैं हमारे पास ये प्रिंट होता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं सेव करके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें एडवांस टीचिंग ने सिर्फ प्रिंट कर दिया। ऐसे ही अगर मैं एडवांस टीचिंग की एज प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ जो कि है 18, तो ये हमारे पास 0 पे आउटर अरे के 0 रो पे, और इनर का हमारे पास इंडेक्स बन रहा है 1। तो यहाँ पे आउटर का मैंने 0 तो बता दिया, यहाँ पे मैं कर दूंगा 1। तो इसका मतलब अब 18 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये इसने 18 प्रिंट कर दिया। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो ऐसे इसकी प्रिंटिंग हम करते हैं। यहाँ पे मैं आपको पूरी रो ही प्रिंट करके दिखाता हूँ। पहले मैं 0 की करता हूँ, यहाँ पे 0 0 पे एडवांस टीचिंग आ जाएगा 1, और यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ। अब इसका मतलब ये पूरी रो प्रिंट हो जाएगी, 0 इंडेक्स का सभी वैल्यू मैंने प्रिंट कर दी। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखकर सभी प्रिंट होगी। ऐसे ही मैं अगर नेक्स्ट करता हूँ, अगर मैं ये इस वाली रो को प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो इसका रो का इंडेक्स क्या है 1। तो यहाँ पे मैं पहले आउटर एरे बताऊंगा, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 1, यहाँ पे भी मैं कर दूंगा 1, और यहाँ पे भी मैं कर दूंगा 1, और इंडेक्स हमारे पास यही रहेंगे क्योंकि हर इंडेक्स इनके सेम ही है ना, 3 वैल्यू पड़ी है तो 0 1 2 ये सेम ही रहेगा। तो अब मैंने 1 1 कर दिया, तो अब ये दूसरी रो का रिकॉर्ड प्रिंट करेगा ये वाली का। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें इसने इसका रिकॉर्ड प्रिंट कर दिया। तो ये हमारे पास, अब हम इसको देखते हैं अगर हमने इसको लूप से प्रिंट करना है तब हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं नीचे एक लूप लगाता हूँ, हमारे पास यहाँ पे 2 लूप लगेंगी जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। 2 लूप किस लिए, एक लूप हमारे पास आउटर एरे का साइज कंट्रोल करेगी जो कि हमने यहाँ पे दे रहे हैं, देखें बार बार इसको कंट्रोल करेगी, और एक हमारे पास बनेगी इनर के लिए, इनर का साइज कंट्रोल करने के लिए, जो कि हमारे पास ये वैल्यू जो आ रही है एरे के अंदर। तो चलिए सबसे पहले मैं आउटर लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा फॉर, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ a, इसको मैं 0 से स्टार्ट करूंगा क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से होती है। इसके बाद a की कंडीशन का कितनी बार हमारी लूप चलेगी तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास आउटर एरे के लिए 0 एक रो, 1 2 3, नंबरिंग 3 तक है लेकिन चलेगी 4 बार क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है। तो मैं इसको लेस देन 4 कर देता हूँ। लेस देन 4 भी कर सकते हैं या आप इक्वल टू ऐसे 3 भी कर सकते हैं, ये दोनों सेम तरह से काम करेंगे। मैं लेस देन 4 कर देता हूँ। लेस देन 4 का मतलब 3 तक, 0 1 2, 0 से स्टार्ट होके 3 तक चलेगी, ठीक है। उसके बाद ए में मैं प्लस प्लस कर देता हूँ, ये पहली लूप होगी। अब ये लूप किसको कंट्रोल कर रही है, आउटर अरे को कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ पे मैं इस वाली लाइन को यहाँ से कट करके इसके अंदर डाल देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट करके, और ये दोनों लाइनें मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लूप को यूज करके प्रिंट ही करेंगे। तो ये आउटर एरे के लिए हमने ए को कंट्रोल कर रही है ए, तो यहाँ पे ए मतलब तो सेम रहेगा। यहाँ पे अब हमारे पास आउटर एरे के लिए जो इंडेक्सिंग है ना वो हमने डायनामिक कर दिया, लूप से हमें मिलेगी। लूप हमने ए से ली है तो यहाँ पे मैं पहले वाला जो आउटर जो है वो आउटर अरे को कंट्रोल कर रहा है उसके लिए मैं ए यहाँ पे पास कर दूंगा। यहाँ पे अभी के लिए दूसरी हमारे पास जो इनर है उसके लिए अभी लूप नहीं लगाता, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 0 कर दिया, इसका मतलब 0 इंडेक्स। जो आउटर का है वो तो हमें लूप से मिलता रहेगा लेकिन दूसरी इनर का हमने फिक्स कर दिया। अभी सेव करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या प्रिंट होता है। साथ में मैं इसके br का टैग भी लगा देता हूँ, यहाँ पे मैंने br का टैग भी लगा दिया। सेव करके अभी देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है हमारे पास।
तो देखें हर एक का नेम प्रिंट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे इसका एडवांस टीचिंग, इसका अली रजा, इसका किरण और जॉन स्मिथ। कैसे प्रिंट हो रहा है? सबसे पहले हमारे पास आया ए चेक किया उसने, ए लेस देन 4 है, 0 से स्टार्ट करके 0, 4 से छोटा है, तो जी छोटा है, तो यहाँ पे प्रिंटिंग में आ गया। तो यहाँ पे उसने प्रिंट किया, ए में क्या पड़ा था, 0 से स्टार्ट लिए तो 0 ही पड़ा था, तो 0 0 पे क्या पड़ा हुआ है, पहला आउटर का भी 0, इनर का भी 0। तो जैसा कि मैंने बताया आउटर हमारे पास ये बनती है 0, इसका ये 0 रो और इंडेक्स भी 0, तो ये वैल्यू फिर से ए में एक इंक्रीमेंट हुआ, क्या हो गया 1, तो 1 ए में क्या हो गया, अब 1 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे इसने चेक किया 1, अब 1 आ गया 1 रो पे, तो 1 रो पे ये पड़ी है, 1 इंडेक्स रो पे ये पड़ी हुई है, तो इसका कौन सा 0, तो इसने ये वाला प्रिंट कर दिया। ऐसे सोन ये प्रिंट कर दिया, इंक्रीमेंट हो गए, फिर ऐसे ये हो गए जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अब हमने इन वाली लूप को कंट्रोल करने के लिए, ये रिकॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए इसके लिए भी हमने एक लूप लगानी है जो इसको कंट्रोल करेगी। तो वो मैं लगाऊंगा यहाँ पे ऊपर, मैं इसके लिए एक और लूप लगाता हूँ जो कि इनर एरे को कंट्रोल करेगी। यहाँ पे मैं उसके लिए कहता हूँ बी, इसको भी हम 0 से स्टार्ट करते हैं, बी लेस देन, अब ये कितनी बार चलेगी, अब ये रिकॉर्ड हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, 1 2 3, हर एरे में 3 का साइज है। यहाँ पे देखें हर एरे में देखेंगे आप 3 का साइज है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, रिकॉर्ड, नेम, एज और जेंडर। तो यहाँ पे हम इसको 3 बार चलाएंगे, जो कि आप करेंगे लेस देन 3 करेंगे तब भी ठीक है, इक्वल टू 2 करेंगे तब भी ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेस देन 3 कर देता हूँ, मतलब 2 तक चलेगी, ये 3 बार लूप हो जाएगी। अब इसकी ब्रैकेट है, अब इसके अंदर ये मैं डॉक्यूमेंट वाली लाइन को प्रिंट करूंगा। यहाँ पे देखें अब इसके अंदर पहली वाली, सॉरी यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट भी करना है, वो मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे मैं करता हूँ बी प्लस प्लस, ठीक है जी। अब यहाँ पे पहली जो इंडेक्स आ रहा है हमारे पास ए वाला, वो आ रहा है आउटर एरे से। यहाँ पे अब हमारे पास जो दूसरी लूप हमने लगाई है वो है इनर एरे के लिए, जो कि है बी। यहाँ पे मैंने साथ में वेरिएबल भी लिखना है, वेरिएबल बी हम न्यू डिक्लेयर कर रहे हैं ना इसलिए, तो यहाँ पे मैं बी लिख दूंगा। अब बी प्रिंट कर दिया, ये इनर एरे को कंट्रोल करेगा। अब इसके बाद यहाँ से मैं इस ब्रेक टैग को रिमूव कर देता हूँ और इसको इस लूप के बाद लगाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ अभी ये कैसे लूप वर्क करेगी। यहाँ पे मैंने लिखा बी आर, ठीक है, सेव करता हूँ। अभी देखते हैं कि अभी इन दोनों लूपों की मदद से हमारे पास ये पूरा रिकॉर्ड प्रिंट हो रहा है या नहीं। मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे इसको, तो देखें हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है, एडवांस टीचिंग का पूरा रिकॉर्ड। यहाँ पे देखें ये पूरी रो इसकी, ऐसे सोन हमारे पास चारों रिकॉर्ड जो है वो आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से इसकी वर्किंग बता देता हूँ। सबसे पहले इसने एग्जीक्यूशन ली आउटर अरे से, जिसमें ए में क्या आया 0, उसने चेक किया 0 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू होगी, इसके अंदर आ गया। अब ये लूप तब तक चलेगी जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती, और इसमें इंक्रीमेंट तब तक नहीं होता जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती, ठीक है जी। तो ए में क्या था 0, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पे आ गया। अब इसने बी में भी 0 से स्टार्ट किया, बी में 0 आ गया, चेक किया बी लेस देन 3 है, मतलब बी में पड़ा है 0, 0 3 से छोटा, हाँ जी छोटा है, तो यहाँ पे इस वाली लाइन में आ गया। अब इस वाली लाइन में क्या प्रिंट करेगा, एरे का नेम हमने बताया ए डबल आर, उसके बाद ए हमने कहा है, ए में ए कौन सी लूप है, जो आउटर एरे को कंट्रोल कर रही है। ए में क्या पड़ा हुआ है 0, तो 0 का मतलब ये पूरी रो, ये वाली रो, ठीक है जी। पहला हो गया। उसके बाद हमने कहा बी, अब बी में क्या पड़ा है, बी में भी 0 ही पड़ा हुआ है, तो 0 दोनों में, ए और बी दोनों में 0 0 आ गया, तो 0 0 पे क्या पड़ा हुआ है, एडवांस टीचिंग। तो पहला इसने इतना एडवांस टीचिंग प्रिंट कर दिया पहली बार, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद इसने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, बी प्लस प्लस में इंक्रीमेंट होके, अब बी में था 0, फिर हो गया बी में 1, चेक किया 1 3 से छोटा है, हाँ जी छोटा ही है, कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पे आ गया। ए में अभी भी 0 ही पड़ा हुआ है, 0 का मतलब ये पूरी रो, ठीक है जी 0, और उसका बी में अब क्या आ गया 1, तो 0 के 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 0 इंडेक्स पे ये पूरी रो है, इसका 1 कौन सा है, ये वाला, इस पे 18 पड़ा हुआ है, तो इसने 18 प्रिंट कर दिया ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा बी में इंक्रीमेंट हुआ एक का, अब हो गया बी में 2, तो चेक किया 2 3 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, तो यहाँ पे आ गया। ए में अभी भी 0 ही पड़ा हुआ है, तो 0 के 2 पे क्या पड़ा हुआ है,
ये मेल पड़ा हुआ है तो उसने मेल प्रिंट कर दिया। ऐसे पहली रो पूरी प्रिंट कर दी। उसके बाद फिर से बी में एक इंक्रीमेंट हुआ तो बी की वैल्यू होगी 3। तो यहाँ पे इसने कंडीशन चेक की, 3 से छोटा है, नहीं, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो इसने ये वाला कोड कुछ नहीं प्रिंट किया, ये चला ही नहीं। उसके बाद इसने न्यू लाइन प्रिंट कर दी, जैसे कि यहाँ पे न्यू लाइन पे आ गया। उसके बाद दोबारा से इसने इंक्रीमेंट जो किया है ना, अब ए पे किया है। ए में पहले 0 पड़ा था, अब फिर 1 हो गया। तो यहाँ पे इसने चेक किया 1 4 से छोटा है, तो जी छोटा है, तो सोन सेम वही। अब ए में 1 आ गया, तो इस 1 रो की सेम ऐसी प्रिंटिंग होगी। ठीक है, तीनों वैल्यू इसको प्रिंट होगी और ऐसे ही सोन ये सभी प्रिंटिंग हो रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अब हमने इसको लूप में प्रिंट कर, सॉरी, इसको टेबल में प्रिंट करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे हमारे पास होता है टेबल का टैग। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेबल का टैग होता है हमारे पास HTML में। तो इस पे मैं एक इसकी प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर, वो लगा देता हूँ, जैसा कि मैंने कह दिया 1 पिक्सल। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखनी है आपने, अगर बाहर डबल कोट्स है ना, जैसे कि यहाँ पे देखें बाहर डबल कोट्स है, तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स का यूज करूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स। तो ये मैंने इस पे एक बॉर्डर की भी लगा दी, इसकी प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर की, वो मैंने लगा दी। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लूप जहाँ पे हमारे पास लास्ट पे एंड हो रही है, यहाँ पे मैं इसको टेबल टैग को क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इस टेबल टैग के अंदर हमारे पास होता है TR और TD, टेबल रो और टेबल डाटा। तो वो हमें मिल रहा है यहाँ इस लूप से, जैसा कि ये पूरी रो और इसके अंदर डाटा। तो यहाँ पे मैं अब TR का टैग यहाँ से स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे TR क्लोज कर दूंगा, ब्रेक की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं TR कर दूंगा। अब इसके अंदर हमारे पास होता है TD। तो TD हमें अब रिकॉर्ड कहाँ से मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है रिकॉर्ड। तो यहाँ पे मैं TD टैग लगाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे लगा दिया TD का टैग, साथ में मैंने लगा दिया कंकैटिनेशन ऑपरेटर, और यहाँ पे मैं इस TD को क्लोज कर दूंगा, जैसा कि \TD, ये वाला। अब हमारा देखें, हमने टेबल में देखते हैं हमारे पास प्रिंटिंग होती है या नहीं टेबल टैग में। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं अब हमारा सारा रिकॉर्ड एक टेबल की फॉर्म में प्रिंट हो रहा है, जो कि टेबलर फॉर्म है। ठीक है, तो ऐसे आप टेबल टैग को भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे फ्रेंड एक चीज मैं आपको लास्ट पे बताता चलूँ। अब यहाँ पे देखें, अब ये तो हमें पता था लूप का साइज, आउटर का भी और इनर का भी, कि इसका 4 है, जैसे कि 0 1 2 3 ऐसे, मतलब 4 बार चलेगी लूप। और इनर का हमें पता है कि ये है 3। लेकिन अब अगर साइज बढ़ जाता है, जैसा कि यहाँ पे देखें, मैं इस वाले रिकॉर्ड को करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, यहाँ पे मैं कोमा डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेम ही चेंज कर देता हूँ। अब रिकॉर्ड हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें, हमें रिकॉर्ड नहीं मिला जो हमने ऐड किया है। ऐसे ये आउटर में ऐड किया है, अगर मैं इनर में करूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैं कोमा डाल के बढ़ाऊंगा, तो ये भी हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एक मसला है। तो अब हमें पता तो नहीं है एरे का कितनी लेंथ है हमारे पास, अगर काफी रिकॉर्ड है तो हम उसको काउंट तो नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन आता है जावास्क्रिप्ट में लेंथ का, हम उसको यूज करते हैं। यहाँ पे अब हमने क्या किया हुआ, स्टैटिक किया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे फिक्स कर दिया हमने, अब हम इसको फिक्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि लेंथ करता क्या है। यहाँ पे मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो यहाँ पे मैं करता हूँ AR, जो हमारी एरे का नेम है जिसका हमने लेंथ चेक करना है, डॉट, इसके बाद हम लगा देंगे लेंथ। देखते हैं हमारे पास क्या प्रिंट होता है। सेव करता हूँ मैं, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो वो कह रहा है इसकी लेंथ जो है ना 5 है। तो यहाँ देखें इसकी लेंथ 5 ही है, यहाँ पे देखें ये वाली लेंथ है इसकी, टोटल रोज इसमें जो 5 आ रही हैं। तो यहाँ पे हमने लूप कहाँ तक चलाई है, 4 तक, तो इसलिए लास्ट वाली रो हमें मिल नहीं रही। तो अब इस फंक्शन को हम यूज करेंगे, बजाय इसके कि हम इसको फिक्स करें। तो यहाँ पे मैं करूंगा आउटर के लिए ARR डॉट लेंथ। अब हमारी लेंथ तक चलेगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सेव करता हूँ। यहाँ से आप देखते हैं हमारे पास 5वीं रो प्रिंट होती है या नहीं। रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखते हैं हमारे पास 5वीं रो का रिकॉर्ड भी आ चुका है। अब ये तो था अगर हमारे पास आउटर एरे में इंक्रीमेंट हो, लेकिन हमारे पास अगर इनर एरे में इंक्रीमेंट हो, जैसा कि मेल के बाद भी कोई फील्ड आ जाए, कोई और कोमा डाल के मैंने यहाँ पे और कुछ डाल दिया, कोमा डाला यहाँ पे डाल दिया, सेव करता हूँ तो ये देखते हैं हमें रिकॉर्ड मिलता है या नहीं। रिफ्रेश करता हूँ तो ये भी हमें रिकॉर्ड नहीं मिला। क्यों, क्योंकि हमने इनर एरे भी फिक्स की हुई है, यहाँ पे देखिए 3 तक की हुई है अब जबकि इसका साइज 4 तक हो चुका है।
तो इसको भी अब हम फिक्स नहीं करेंगे, इसको भी हम ऐसे करेंगे। इसका साइज हम कैसे लिखेंगे, इसका हम लिखेंगे अब आउटर एरे हमें जो मिल रही है ना, ये वाली जो आउटर एरे ये लूप कंट्रोल कर रही है ए, तो इसको मैं यूज करूंगा कि ए डबल आर के अंदर जो हमारे पास ए है ना, लूप डॉट लेंथ, उसकी लेंथ ऐसे मैं लिखूंगा इनर एरे के लिए। तो अब ये क्या करेगा, इसका मतलब ये है कि हमारी सबसे पहले एरे का नेम ए डबल आर है, उसमें इंडेक्स आउटर एरे में 0 आ रहा है, तो पूरा 0 इस 0 रो का जो लेंथ बन रही है ना, उस वहां तक चलेगी हमारी जो है वो ना लूप। सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए वो दोनों वैल्यू भी प्रिंट होगी। अब जैसे मर्जी आप इसको इंक्रीज करते जाएं अपनी अरे को, तो ये ऑटोमेटिकली इसको जो है वो कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे दिखाती जाएगी, यहाँ पे आपके ब्राउजर में। तो ये थी फ्रेंड हमारे पास मल्टी डायमेंशनल अरे। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।